नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा चाहिए और चॉपी मार्केट से बचने का सॉलिड उपाय चाहिए। अगर हम मोमेंटम को पिक कर सके और चॉपी मार्केट से बचे और सही डायरेक्शन में ट्रेड लिए तो प्रॉफिट बनना स्वाभाविक है। इसके उलट अगर हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लिए, चॉपी मार्केट में फंस गए, मोमेंटम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और मोमेंटम कब तक लास्ट करेगा ये भी नहीं समझ पाए, तो लॉस होना जो है ये काफ़ी लाजमी है। इसके लिए ऐसे तो प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह ही है। उसका अगर आपको नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली आपको बहुत एज मिलेगा, क्योंकि इंडिकेटर जो भी आप यूज़ करेंगे वो कुछ ना कुछ लैगिंगनेस लिए हुए होगा। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सेटअप ऐसा बताया जाए जिसमें मोमेंटम जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो सके उतना अच्छा है, चॉपी मार्केट से आप जितना बच सकें उतना बेहतर है, एंट्री और एग्जिट की जितनी क्लियर कट स्ट्रेटजी हो उतना ज़्यादा अच्छा है। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपको एंट्री कहाँ लेना है और कहाँ एग्जिट करना है। तो इससे क्या है, डिसीजन लेते समय हेजिटेशन नहीं रहता है। लोगों के लॉस होने के सबसे बड़े कारण ये है कि वो लॉस में तो लंबे आशा में बैठे रहते हैं कि शायद मार्केट यहाँ से घूमेगा, अच्छा यहाँ से घूमेगा, अच्छा यहाँ से घूमेगा। लेकिन प्रॉफिट के समय में जरा सा प्रॉफिट हुआ नहीं कि अपना पोजीशन काट करके निकल गए। उनको ये डर रहता है कहीं मार्केट यहाँ से घूम गया तो मेरा आया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा। इन्हीं साइकोलॉजीज की वजह से लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर क्लियर कट सिग्नल रहे कि हमको यहाँ पे एंट्री लेना है, यहाँ तक रहना है, यहाँ एग्जिट कर जाना है, तो जो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एरर्स हैं ये काफी कम हो जाएंगे। और इसीलिए लोगों को इंडिकेटर्स की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज इंडिकेटर्स की कोई दोस्तों, जरूरत नहीं आप पड़ती। जानते हैं ट्रेडिंग में 93 टू 95% लोग नुकसान करते हैं और केवल 1% लोग एफडी रिटर्न से ज्यादा कमा पाते हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए लोग कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, लेकिन अब वहां भी स्कैम मिलने लग गए हैं। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको चाहिए जेन्युइन लर्निंग, जेन्युइन स्ट्रेटजीज, जेन्युइन रिस्क मैनेजमेंट, जेन्युइन सपोर्ट एट एफोर्डेबल फी, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। जो कंसेप्ट है सर वो क्लियर हुआ है। आपका कंटेंट तो बहुत जबरदस्त है सर। काफी पॉइंट क्लियर हो गए। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। इतना वाइड और इतना डेप्थ से कोई कोशिश नहीं करता सिखाने का। अगर इतना डीपली कोई नहीं बताएगा हम और साथ में ये वादा भी करते हैं कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फुल फी रिफंड कर दी जाएगी, क्योंकि हम आपको केवल बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, आपको प्रॉफिटेबल बनने के रास्ते बताते हैं। चाहे वो ट्रेडिंग एक्यूरेसी हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे हेजिंग हो। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं जो कि आपके लिए हर तरह की ट्रेडिंग में, आप चाहे जिस प्रकार के ट्रेडर हो, आपके लिए इमेंसली हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको हेल्पफुल नहीं लगे देन यू कैन क्लेम द रिफंड। तो आप हमारे अपकमिंग लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं या रिकॉर्डेड कोर्सेज भी ले सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए लिंक्स और इंस्ट्रक्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज ही एक्शन लीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सरल और यहाँ सुगम पे जो मैं आपको सेटअप बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे काफी क्लियर कट रूल है। आपको एंट्री कहाँ लेना है इसका बिल्कुल डिफाइंड सेटअप है, और एग्जिट कहाँ करना है उसका भी नियम है। तो जब वो पोजीशन मिले आपको एंट्री करना है, और जब एग्जिट की पोजीशन मिले आपको एग्जिट करना है। तो इससे क्या है कि आपकी ट्रेड एक्यूरेसी काफी बढ़ेगी और ट्रेड के गलत होने की संभावनाएं कम होंगी। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम 5 मिनट का लिया हुआ है, आप इससे शॉर्टर 3 मिनट का भी ले सकते हैं। 3 मिनट से नीचे मैं नए ट्रेडर्स को जाने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि वहां पे विपशॉ काफी बढ़ जाता है और डिसीजन लेने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज लिया हुआ है 5 हाई लो एंड OHLC। नीचे में 5 लो है, ऊपर में 5 हाई है और बीच में 5 OHLC है। और नीचे में MACD का मॉडिफाइड वर्जन है और इसकी सेटिंग 520 एंड 5 की है, यानी कि फास्ट मूविंग एवरेज 5, स्लो मूविंग एवरेज 20 और सिग्नल लाइन 5 की है। इससे हमको स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट सिग्नल मिलते हैं। तो बुलिश कंडीशन में हम पहले MACD पर नजर देंगे। MACD मस्ट गो बिलो जीरो लाइन, बिलो सिग्नल लाइन। यहाँ पे MACD लाइन सिग्नल लाइन अलग अलग नहीं है, और यही इसकी सबसे बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ हिस्टोग्राम और एक सिग्नल लाइन। इसी बेसिस पे आपको एंट्री एग्जिट करना है। तो प्राइस को हम देखेंगे, प्राइस की क्लोजिंग अगर 5 के लो के नीचे होती है, MACD का हिस्टोग्राम बियरिश जाता है और MACD सिग्नल लाइन से नीचे जाता है, तो वहां हमारा डाउन साइड एंट्री का सेटअप होगा। और जब तक MACD हिस्टोग्राम MACD सिग्नल के नीचे रहता है और इसका कलर मैरून रहता है, तब तक हमारी एंट्री रहेगी। जब MACD का कलर पिंक हो जाए, MACD हिस्टोग्राम अपने सिग्नल लाइन से ऊपर चले जाए,
तो वहां पे हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए, या प्राइस की क्लोजिंग 5 OHLC के ऊपर हो जाए तो हमारे लिए एग्जिट है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस की क्लोजिंग 5 के हाई के ऊपर हुई है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यहाँ पे MACD जीरो लाइन के ऊपर गई है, अपने सिग्नल लाइन से ऊपर है, यहाँ पे हमारा इस हाई के ऊपर हमारी एंट्री यहाँ हुई, और यहाँ से जब तक हमारा सेटअप चलेगा हम ट्रेड में बने रहेंगे। जहां पर प्राइस 5 OHLC से नीचे क्लोजिंग दे दिया, आप देख सकते हैं यहाँ इस कैंडल पे क्लोजिंग 5 OHLC के नीचे हुई है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं है तब तक हमको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे शॉज और इस तरह की एक आध छोटी कैंडलें अपोजिट ट्रेंड की बनती हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन जब 5 OHLC के नीचे क्लोजिंग दे दे तो वहां हमको एग्जिट करना है। उसके साथ साथ हमको ये भी देखना है कि MACD का कलर कब लाइट हो जाता है। जैसे यहाँ पे डीप ग्रीन है और यहाँ पे लाइट ग्रीन हो गया, तो ये हमारे लिए सिग्नल है कि मोमेंटम रिड्यूस कर गया है। तो दोनों में से जो भी आपको दिखे, आप इस कैंडल पर भी एग्जिट कर सकते हैं, इस कैंडल पर भी एग्जिट कर सकते हैं, एज पर कंडीशन। दोनों में से जो भी पहले दिख जाए, अगर मान लीजिए कैंडल 5 के OHLC के नीचे क्लोज दे देती है तो आपका एग्जिट है, और जहां पे MACD का कलर चेंज हो जाता है वहां पे एग्जिट है। बेटर ये होगा कि दोनों का कंफर्मेशन ले लीजिए, तो आपकी एंट्री और एग्जिट ज्यादा बेटर होगी। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन मोमेंटम नहीं है, तो ये हम लोग इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जब आप ऑप्शन का चार्ट देखिएगा तो वो अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल रहता है, या थीटा डिके की वजह से स्लाइटली डिक्लाइन रहता है, और बहुत सारे विपशॉज उसमें जनरेट होते रहते हैं। तो जब भी MACD हिस्टोग्राम अपने सिग्नल लाइन से नीचे रहे, वहां पे आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या है कि आपको एंट्री कम मिलेगी, लेकिन जो मिलेगी वो सॉलिड एंट्री मिलेगी। वहां पे आपके काफी अच्छे पॉइंट बनेंगे, आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचेंगे, मार्केट विपशॉस से भी बचेंगे, और जहां पे क्लियर कट ट्रेंड होगा, ट्रेंड के साथ साथ मोमेंटम होगा, वहीं पर आपको ट्रेड मिलेगा, और बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ में क्वालिटी ट्रेड मिलेगा। अब चूंकि इसमें एंट्री और एग्जिट के बिल्कुल डिफाइंड रूल हैं, तो इसलिए गलत जाने की संभावना काफी कम रहेगी, और साइकोलॉजिकल एरर्स भी आपके काफी कम होंगे। साथ में ये भी बता दें कि चूंकि हमारा एग्जिट रूल है कि मार्केट अगर बेरिश है तो 5 OHLC से ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमारा एग्जिट है, और मार्केट अगर बुलिश है तो 5 OHLC से नीचे क्लोजिंग देगी तो हमारा एग्जिट है। वैसे कंडीशन में हमारा जो ट्रेलिंग SL है वो 5 OHLC के नीचे चलते रहेगा। जहां भी मार्केट हमको बुलिश या बेरिश दिखेगी वहां पे 5 OHLC हमारे लिए SL होगा। अब अगर हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं तो 5 OHLC के लेवल पे मार्केट के कैंडल के ऊपर हमारा जो ट्रेलिंग है वो चलते रहेगा। तो इससे क्या है कि हमको कभी भी एक्सेसिव लॉस होने की संभावना, और दूसरी बात हमारे आए हुए प्रॉफिट के जाने की संभावना भी काफी कम रहेगी। तो बताइए इन इंडिकेटर्स को लगाएंगे कैसे? बहुत ही सिंपल है। आप इंडिकेटर में जाइए, यहाँ पे 7 EMA टाइप कीजिए, 7 EMA 5 MA बाई स्टोर वाइज, इस पे क्लिक कीजिए। इस पे आपने क्लिक किया, इसकी सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे हम 3 EMA 5 का ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे EMA आपको एक साथ में मिल जाते हैं। ये 3 EMA हमने 5 के ले लिए। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे EMA 1 सोर्स, इसको कर देंगे हाई, दूसरे में EMA 2 सोर्स, इसको कर देंगे लो, और तीसरे में EMA 3 सोर्स, इसको कर देंगे OHLC 4। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाकर के तीनों का कलर ब्लैक कर देंगे, ओपेसिटी फुल कर देंगे। अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड है तो तीनों का कलर व्हाइट कर दीजिए। इस तरह से हम तीनों को ब्लैक कर दिया, और बाकी जितने EMAs हैं या मूविंग एवरेज हैं इन सब को डिसेबल कर देंगे। हमको केवल 3 ही चाहिए, 3 हमने ले लिया और इसको ओके कर दिए। ये हमारे मूविंग एवरेजेस की सेटिंग हो गई। उसके बाद MACD को सेट करेंगे, यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे, टाइप करेंगे MACD, तो यहाँ पे MACD RSJ बाई रॉब्स जंकरा। काफी कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लेकिन ये काफी अच्छा काम करती है। इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारी MACD लगी है। अब इसकी सेटिंग में हम जाएंगे, यहाँ पे इनपुट्स में इसको कर देंगे 5, स्लो पीरियड को कर देंगे 20, और ट्रिगर पीरियड को कर देंगे 5। फिर स्टाइल में जाएंगे और कलर को, ये दोनों कलर को हम थोड़ा सा डीप कर देंगे ताकि हमको आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपका ब्लैक बैकग्राउंड है तो अपने हिसाब से करिएगा। और ये रेड कलर को भी डीप मैरून कर देंगे। ट्रिगर लाइन को ब्लैक कर देंगे ताकि आइडेंटिफिकेशन में कोई गड़बड़ ना हो। इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे, और यहाँ पे ये जो हिस्टोग्राम का फिगर है इस पर क्लिक करके इसको कर देंगे एरिया। एरिया करने से हमारी आइडेंटिफिकेशन काफी अच्छी हो जाएगी।
तो बस हमारी सेटिंग हो गई और अब ये हमको काफ़ी बेहतरीन सिग्नल देने के लिए रेडी है और इसके सिग्नल्स आपको काफ़ी बेनिफिट देंगे। तो इसको पहले पेपर ट्रेड कीजिएगा, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए, कब ये क्या सिग्नल देता है और उसको आप किस ढंग से इंटरप्रेट करते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जब आपकी आंखें इसके ऊपर सेट हो जाएं, तब आपको ये काफ़ी सहूलियत देगा और इसके ऊपर डिसीजन लेने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। तो आशा करते हैं ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।